कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने यमुनानगर में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस का विपक्ष के समक्ष कार्यक्रम का औचित्य उन्हें समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि ये कार्यक्रम क्यों हो रहा है। एक तरफ हाथ से हाथ जोड़ कार्यक्रम पार्टी का चल रहा था, इसी बीच ये कार्यक्रम आया। मुझे नहीं मालूम ये लोग ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान हरियाणा में विभिन्न जिलों में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कुमारी शैलजा शामिल नहीं हुई। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आपको इस कार्यक्रम में बुलाया गया था, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं बुलाया गया और मुझे नहीं समझ आता कि इस कार्यक्रम का आखिर औचित्य क्या है। वहीं उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्ट से भ्रष्ट लोग भाजपा में पाक साफ हो जाते हैं। भाजपा ने पूरे देश का माहौल बिगाड़ रखा है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी आज धरने पर बैठे हुए हैं। कुमारी शैलजा ने इनेलो से गठबंधन को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इनेलो का वजूद आज के दौर में जीरो है। वो किसी भी पार्टी से गठबंधन कर सकती है, लेकिन कांग्रेस खुद चुनाव लड़ने में सक्षम है। बाकी गठबंधन का फैसला शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है। वहीं उन्होंने पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के निधन पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि प्रकाश सिंह बादल का निधन सिर्फ पंजाब के लिए नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका है। कांग्रेस की महासचिव ने यह भी स्वीकार किया कि हुड्डा के शासनकाल के 10 वर्ष के कार्यकाल में उत्तर हरियाणा के क्षेत्र की अनदेखी हुई। उन्होंने कहा कि जो विकास होना चाहिए था वही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत किसी पर उंगली नहीं उठाती, लेकिन जो प्रोजेक्ट इन हलकों के लिए लाए गए थे उन पर काम नहीं हुआ और वर्तमान सरकार ने भी ऐसे प्रोजेक्टों पर अब तक के 9 साल के कार्यकाल में आया हुआ पैसा भी खर्च नहीं किया है। वहीं मंत्री संदीप सिंह और सांसद के खिलाफ खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर उन्होंने संदीप सिंह के इस्तीफे और सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं कुमारी शैलजा ने कहा कि एक समय में भाजपा के नेता जिन लोगों को गालियां देते थे, अगर वह भाजपा में शामिल हो जाए तो वह दूध के दूल्हे हो जाते हैं, गंगा स्नान कर लेते हैं, चाहे गंगा मैली हो जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा में आधे से ज्यादा नेता कांग्रेस से आए हुए हैं। कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हैं और उनकी मजबूती के लिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था में थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश नहीं की। हालांकि कांग्रेस नेता आपसी गुटबाजी को खुले तौर पर स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज कुमारी शैलजा से पूछे गए हुड्डा के कार्यक्रमों पर उन्होंने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है, इससे तो एक बात साफ है कि कांग्रेस को एकजुट होने की जरूरत है। नहीं तो कांग्रेस नेताओं की आपसी बयानबाजी ही आने वाले 2024 के चुनावों में भारी पड़ सकती है। नहीं, ना तो बुलावा मिला। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि विपक्ष आपके समक्ष, वैसे मुझे समझ नहीं आया कि वो दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत क्या थी, जबकि हमारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहे थे। राहुल जी के यात्रा के बाद पहले भारत जोड़ो, फिर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा वो कार्यक्रम पार्टी का चल रहा था, तो बीच में ये विपक्ष आपके समक्ष मुझे कहा गया कि ये शायद उसी का हिस्सा है या क्या है, मुझे नहीं पता है इस बारे में, मुझे मालूम नहीं, पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जब मैं अध्यक्ष थी उस समय ये एक पैरेलल कार्यक्रम सीएलपी की ओर से शुरू हुआ था, आपको याद होगा। तो आज के दिन मुझे इसका औचित्य समझ में नहीं आया। पीसीसी का कार्यक्रम है ये, हाथ से हाथ जोड़ो है, या विपक्ष आपके समक्ष जो सीएलपी ने शुरू किया था वो है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन वो कर रहे हैं प्रोग्राम, कोई हर्ज नहीं है। काफ़ी समय बाद शायद यहाँ पर प्रोग्राम रखा। एक मिसाल आपको देना चाहूँगी, भारतीय जनता पार्टी जो सबसे ज़्यादा जिनको वो गालियाँ निकालते कांग्रेस में कि भाई ये किसी भी स्टेट का ले लीजिए, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रही, सबसे भ्रष्ट हैं, ये है वो है, केसेस वेसेस सब कुछ बीजेपी की सरकार करती है कांग्रेस के लोगों पर या विपक्ष के लोगों पर। जिस दिन वो बीजेपी में चले जाएं, एंट्री ले लें, उसी दिन भाई दूध के दूल्हे हो जाते हैं और गंगा स्नान हो जाता है, पवित्र हो जाते हैं एकदम। गंगा जितनी मैली होती रहे वो पवित्र हो जाती है। तो ये बीजेपी का है, कहने की बातें हैं, सारे पाक साफ हो जाते हैं वहाँ जाके। तो ये इनकी राजनीति इसी तरह की है, दोगली राजनीति है बीजेपी की। बोल रही हूँ, जब मैं अध्यक्ष थी तो मैंने तब भी कहा कि ये एक बहुत बड़ी कमी रही
कि चाहे मेरा समय हो या और भी पहले ले जाएं। ये कांग्रेस पार्टी की कमी रही हमारी कि हम अपने साथियों को जगह नहीं दे पाए। मैं अध्यक्ष बन गई, मुझे कुछ और बना दिया, या मेरे किसी साथी को कुछ और, हमारे एक लेवल के साथियों को कुछ ओहदे दे दिए। वो तो चंद लोग हैं ना, जिनको मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ या पीसीसी प्रेसिडेंट या सीएलपी लीडर या कुछ भी, चंद लोग हैं जिनको एक लेवल पे। बाकी साथियों का क्या होगा जो दिन रात काम करते हैं? इतने लोग आए हुए हैं यहाँ पर, तो इनको ये भी तो डिजर्व करते हैं। तो ये कमी हमारी है, और ये कमी मैंने खुद महसूस की, और मुझे लगा कि ये कमी है। इस कमी को जो भी कारण रहे, वो भी किसी से छिपे हुए नहीं हैं, जो भी कारण रहे, हम अपने साथियों को पहचान नहीं दिला पाए। तो मुझे लगा कि मुझे उस कुर्सी पर वैसे भी 3 साल के करीब हो रहे थे, तो ठीक है, मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया। कांग्रेस की सिपाही हूँ, कांग्रेस की सिपाही रहूँगी, लेकिन फिर वो अध्यक्ष पद पे रहना मुझे नहीं लगा कि वो ठीक है, तो मैंने इस्तीफा दिया। और इनकी तो आदत है भारतीय जनता पार्टी की कि 100 बार एक बात को बोलें, झूठ को सच बोलें तो कहेंगे ये सच है, और जो सच्चाई सामने होती है उसको झुठलाएं, 100 बार झुठलाएं, और सोचते हैं कि लोग उसको झूठ मानेंगे। तो साथियों, ये इनकी विचारधारा है। परंतु राहुल गांधी जी इन बातों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। बेशक मकान ले लें, बेशक सदस्यता को भंग करें, लेकिन जो सच्चाई है, जो लोगों के सामने रखने वाली बात है, वो राहुल जी रखेंगे। लोकतंत्र को, संसद को कमज़ोर करना, लोकतंत्र को कमज़ोर करना, इनकी लाख कोशिशों से भी हमारा लोकतंत्र कमज़ोर नहीं होगा। राहुल जी लोगों की आवाज़ को उठाते रहेंगे, और यहाँ की जनता भी, हमारे देशवासी लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे। देखो, राजनीति है अब उनकी, आप ये भी समझते हो कि उनका वजूद खत्म सा हो चुका है इनेलो का। ये तो उनके घर की बात है, उसमें कोई कांग्रेस का तो कुछ लेना देना था नहीं। तो अब उनकी कमज़ोरी आई, जो एक बार सत्ता में थे, कमज़ोरी तो आई उनकी, वो अपना वजूद वो करने के लिए करें, कुछ भी करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ गठबंधन का, जहाँ एक और आज के दिन मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में मजबूत है, सक्षम है, लेकिन दूसरी ओर ये फैसले जो होते हैं ये हमारा हाईकमांड, क्योंकि हम नेशनल पार्टी, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। एक बहुत ही सीनियर नेता इस देश में खोया है, और हम उनके प्रति ये दुख भी प्रकट करते हैं, और देश को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। उन जैसे सीनियर आदमी जो गए हैं, जिन्होंने दशकों से योगदान दिया, न केवल पंजाब के प्रदेश की राजनीति, उनके जाने से एक बहुत बड़ी कमी आई। बीजेपी से सांसद कार्यकर्ता बहुत काम हुआ है, बड़ा मेरे कोई काम ही नहीं हुआ। आप उनसे पूछ लीजिए क्या क्या करवाया है। मुझे तो अब मैं तो क्या कहूँगी, देखो वो अपना खुद बताएं कि क्या करा है, और आप पूछिए ना, जनता पूछ रही है आज के दिन कि क्या काम कर